आज का अपने नया टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे अपन। हेडिंग डाल लीजिए उपसर्ग। उपसर्ग की सबसे पहले हम बात करें तो जो उपसर्ग है वो दो शब्दों के मेल से बना है, एक तो उप और एक सर्ग, यानी कि इन दोनों शब्दों के योग से उपसर्ग शब्द बना है, जिसमें जो मूल शब्द है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना या जोड़ना, यानी कि जो आगे शब्द के आगे जोड़ने का काम करते हैं। तो उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग, और इसमें उप जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है निर्माण करना या जोड़ना, यानी कि शब्दों का निर्माण करना या शब्दों को आगे जोड़ना। फिर हम बात करें कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, यानी कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें कुछ बदलाव ले आते हैं या नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा तो यही है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपन कोई एक शब्द ले लें, उप प्लस, देखिए उप प्लस हार, तो इसका क्या हो जाएगा अपने उपहार। क्या शब्द बन गया, उपहार। उप प्लस हार, तो ये मूल शब्द तो हार है, लेकिन उसके पहले उप प्रत्यय लगते हैं, क्या बन जाता है, उपहार बन जाता है। यानी कि शब्दों के आगे जुड़ते हैं और फिर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। फिर इनकी कुछ और चीजें हैं कि जैसे भाषा में जो मूल शब्द अत्यल्प है, यानी कि मूल शब्द बहुत कम है, लेकिन अपनी हिंदी भाषा में या कोई सी भाषा हो, अपनी भाषा में भाव और विचार बहुत ज्यादा है, और इन भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उपसर्गों द्वारा यानी कि उपसर्गों का प्रयोग करके हम बहुत सारे कर सकते हैं अपन कि नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इन भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जो मूल शब्द है उनके आगे हम उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अपन एक लेते हैं, देखिए कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे एक शब्द लिया अपन ने हार, कौन सा शब्द लिया, हार शब्द लिया मान लीजिए। अब हार के आगे अगर आप प्र जोड़ोगे तो प्रहार शब्द बन जाएगा, वी जोड़ोगे तो विहार बन जाएगा, सम जोड़ोगे तो संहार बन जाएगा, प्रति जोड़ोगे तो प्रतिहार बन जाएगा, और देखिए आप उप जोड़ोगे तो उपहार बन जाएगा। यानी कि आगे कोई सा भी प्रत्यय लगाओ आप अलग अलग शब्द बनते जाते हैं। परि जोड़ोगे परिहार बन जाएगा, आ जोड़ेंगे आहार बन जाएगा। अब देखो एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने कितने सारे अलग अलग उपसर्ग लगाए, अलग अलग उपसर्ग लगाकर अलग अलग अपन नए शब्दों का इससे निर्माण कर सकते हैं। वैसे एक शब्द और देखिए, जैसे मान लीजिए देश है, देश मूल शब्द है, इसके आगे अगर आप आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आदेश बन जाएगा। वी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, विदेश बन जाएगा। सम जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, संदेश बन जाएगा। पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्रदेश। फिर पर जोड़ोगे तो प्रदेश बन जाएगा। स्व जोड़ोगे तो स्वदेश बन जाएगा। इस प्रकार हम एक शब्द से, मूल शब्द से उसके आगे उपसर्ग लगाकर हमारे हिंदी भाषा में कई सारे नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे देखिए आप, कई सारे शब्दों का इस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग की यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अपनी हिंदी में। तो आगे देखिए, उपसर्ग क्या करते हैं, मूल शब्द का जो अर्थ होता है, उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। पूर्णतः परिवर्तित का मतलब होता है बदल देते हैं। मूल शब्द के अर्थ को, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाते हैं, उस शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं अपन,
देश। अब देखो देश तो एक राष्ट्र का नाम है, लेकिन आ जोड़ दिया तो किसी को आदेश देना हो गया। अब इसके आगे अगर निर जोड़ देंगे तो निर्देश हो जाएगा, वी जोड़ देंगे तो विदेश हो जाएगा, प्र जोड़ देंगे तो प्रदेश हो जाएगा। यानी कि देखो देश शब्द है मूल, सब में देश शब्द मूल है, लेकिन इसके आगे हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो इसने क्या किया, उस शब्द के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया, यानी कि उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया है। उपसर्ग क्या करते हैं, मूल शब्द को विपरीत अर्थ भी दे देते हैं। मूल शब्द का क्या कर देते हैं, वो विपरीत बना देते हैं मूल शब्द को, यानी कि उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसको विपरीत यानी कि विलोम भी बना देते हैं। जैसे देखिए आप योग शब्द है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब इसके आगे हमने लगा दिया वियोग यानी कि अलग होना हो गया, तो इसने क्या कर दिया, इसके शब्द को विपरीत कर दिया। उपसर्ग जुड़ते ही इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, विपरीत हो गया। जैसे देखिए आप यश शब्द है, यश का मतलब कीर्ति होती है, अगर आपने इसके आगे अप उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, अपयश हो गया, यानी कि बुरा हो गया। फिर वो आगे देखिए आप उदार शब्द है, मान लीजिए उदार, अब इसके आगे अन उपसर्ग जोड़ेंगे अपन ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने अनुदार। इसमें अन प्लस उदार, ये दो शब्दों से बनाइए। उदार व्यक्ति होना लेकिन अन लगे नहीं है, यानी कि जो उदार नहीं हो, अनुदार। मान लीजिए कोई उर्वर है, उर्वर का अपन क्या कर देंगे, अनुर्वर, यानी कि उर्वर भूमि होती है, अन लग गया तो जो भूमि उर्वर नहीं है उसके लिए हम कहेंगे अनुर्वर। ये यानी कि उपसर्ग क्या करते हैं, मूल शब्द के अर्थ को क्या बना देते हैं, विपरीत बना देते हैं, विलोम दे देते हैं, विलोम अर्थ बना देते हैं उसका। उपसर्ग क्या करते हैं, मूल शब्द के अर्थ को या मूल शब्द को उत्कृष्ट बना देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको और अच्छा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है ज्ञान, आपने उपसर्ग लगाया विज्ञान, तो विशेष ज्ञान हो गया वो, ज्ञान का आपने क्या कर दिया, विज्ञान। भाई ज्ञान का उल्टा थोड़ी हुआ, ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि हुई, भाई विज्ञान विशेष जो ज्ञान है। फिर देखो आप जैसे नायक है, नायक, कोई नायक होता है, अगर वी जोड़ दिया तो क्या हो गया, विनायक, विशेष नायक हो गया। फिर देखो आप जैसे किसी ने जय करी, अगर हमें वी लगा दे तो हो गया विजय, यानी कि विशेष प्रकार से अच्छी जय। फिर मान लीजिए उदय के आगे आप अभी जोड़ दोगे तो हो जाएगा अभ्युदय। क्या हो जाएगा, अभ्युदय। जैसे मान लीजिए आप बल है, बल शब्द है, बल का मतलब ताकत, लेकिन इसके आगे प्र उपसर्ग लगा दो, क्या बन गया, प्रबल, और ज्यादा ताकत हो जाती है। फिर हमने ये देखे तीनों हो गए कि उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि आदेश, निर्देश, विदेश, प्रदेश। मूल शब्द के अर्थ को क्या बना देते हैं, विपरीत बना देते हैं, जैसे कि योग का वियोग, यश का अपयश, उदार का अनुदार, उर्वर का अनुर्वर। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को उत्कृष्ट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे ज्ञान का विज्ञान, नायक का विनायक, जय का विजय, उदय का अभ्युदय, बल का प्रबल। इस प्रकार ये तीन काम करते हैं। फिर आगे देखिए आप, अपने हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग चलते हैं, तीन प्रकार के उपसर्ग चलते हैं, और तीनों प्रकार के उपसर्गों की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं कि यदि तत्सम उपसर्ग होगा, तत्सम शब्द होगा तो उसके पहले कौन से उपसर्ग लगेंगे, या इधर लिख देते हैं, दिख रहा है यहां इसमें, तत्सम उपसर्ग, यानी कि तत्सम शब्दों से पहले तत्सम उपसर्ग ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्दों से पहले तत्सम उपसर्ग लगाए जाते हैं। और मान लीजिए कोई शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द से पहले हिंदी के उपसर्ग लगाए जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग लगाए जाते हैं। और मान लीजिए कोई विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द के पहले विदेशी भाषा के उपसर्ग लगेंगे, यानी कि विदेशी उपसर्ग ही लगेंगे। ये नॉर्मल बातें थी अपने इसकी, कि तत्सम शब्द के पहले तत्सम उपसर्ग लगाए जाते हैं, तद्भव शब्द के पहले हिंदी के उपसर्ग लगाए जाते हैं, और विदेशी शब्दों के पहले विदेशी उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो अपने हिंदी में तीन ही उपसर्ग चलते हैं, तीन प्रकार के उपसर्ग। एक तो तत्सम जो होते हैं संस्कृत के, किसके, संस्कृत के। एक होते हैं तद्भव, यानी कि जो होते हैं अपने हिंदी के उपसर्ग, अपने हिंदी भाषा के उपसर्ग। एक होते हैं विदेशी के आगे लगते हैं जो विदेशी उपसर्ग, ये विदेशी उपसर्ग ये रहा। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आगे अपन हिंदी के उपसर्ग पढ़ने शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आगे एक वो बनाएंगे कॉलम, तो उपसर्ग के प्रकार।
तो लिखो उपसर्ग के प्रकार में आप लिखिए, कि हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं भाई। हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आएगा आपके संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 2 है अपने हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 है अपने विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग। तो अपने 3 प्रकार के उपसर्ग चलते हैं हिंदी में। तो तीनों को ऐसे चार्ट बना के लिख ले आप, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। हिंदी के, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग। अब इसमें अपन सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 1 डाल लीजिए आप, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 1 डाल लीजिए हेडिंग, संस्कृत के उपसर्ग। क्या होते हैं संस्कृत के उपसर्ग? इसमें एक लाइन लिखो आप कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22 होती है। इसे लिख लेना 22 होती है। आगे लिखेंगे इसी में एक लाइन फिर और, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। 22 होती है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखिए इसी में कि ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। इसी में लिख लो, चलो, ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए अपन सबसे पहले जो उपसर्ग हैं अपने, जो 22 उपसर्ग हैं, उनके नाम याद करेंगे कि किस प्रकार से ये 22 उपसर्ग हम एक ही बार में याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया आपने। तो अपने उपसर्ग कितने प्रकार के हैं हिंदी में? 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 विदेशी भाषा के या विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? इनकी संख्या 22 होती है। ये हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। भाई हिंदी में प्रयुक्त होंगे ना, लेकिन संस्कृत के हैं, तो इसलिए हम इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। आप देखिए इन 22 उपसर्गों को हम एक ही मिनट में याद करते हैं। इनकी एक बढ़िया शानदार ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है इनकी। आप बिल्कुल ऐसे बीच में चारों तरफ जगह होनी चाहिए बढ़िया। तो बढ़िया लिखना इस ट्रिक को। अपन इस ट्रिक से सारे याद कर लेंगे, यानी कि जितने भी उपसर्ग है वो सारे एक ही बार में याद हो जाएंगे। वैसे अपन भूल जाते हैं। तो ये ट्रिक लिखिए आप, सु वी सम, सुविषम, ठीक। फिर आगे लिखो आप धू, डी, थोड़ा दूर लिखना, यू एन पी और डबल ए, ऐसे लिखो इनको, सुविषम धुनप्पा। ये अपनी ट्रिक है। वो एक बाहुबली पिक्चर देखी ना आपने, उसमें आता है कटप्पा। हाँ, तो अपने कटप्पा की जगह क्या याद कर लो? धुनप्पा। सारे उपसर्ग याद हो जाएंगे, सारे 22 के 22। अभी देखना है 1 मिनट में। 3 तो ये देखो, सु वी सम हो गया ना। 1 2 3 उपसर्ग याद हो गए। अब धू का मतलब होता है द या दू, यानी कि द से याद करेंगे अपन। देखो आप इसे, एक तो दुर, एक दुस, दुर और दुस, 2 उपसर्ग इससे याद हो जाएंगे आपको, दुर दुस। अब यू बचा, यू का मतलब ऊ से 2 उपसर्ग याद होंगे आपको। ऊ से देखो आप उद, और एक कौन सा जाएगा? उप। उद और उप, 2 ये हो गए अपने। अब देखो आगे यन, न से 3 उपसर्ग आएंगे,
नी, निर और निस, यहां तक भी ठीक है, यानी कि नी, निर, निस। अब आता है अपने प से 4 आएंगे अपने, देखो आप प से 4 उपसर्ग आते हैं, प्र, परा, परी और प्रति, 4 ये हो गए, ठीक। अब आ से भाई अपने 8 उपसर्ग आते हैं, आ से एक तो आई है, ठीक, आ गया। इसके बाद अपने आते इसमें अन, अप, औ, 4 तो ये हो गए। फिर 4 देखो अब इसके बाद में अधि, अभी, अति और लास्ट है आपके अनु। ये अपन एक ही ट्रिक से सारे के सारे उपसर्ग याद कर सकते हैं। सुविषम धुनप्पा, वैसे अपन भूल जाते हैं कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा नहीं है, इसी ट्रिक से अपन सारे के सारे याद कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां है ट्रिक अपने सुविषम धुनप्पा, बिल्कुल सिंपल है, कटप्पा की जगह धुनप्पा बोलना है, सुविषम धुनप्पा। सु से एक हो गया, वी दूसरा हो गया, सम 3, 3 तो ये हो गए। अब दूसरे देखो दुर्दुस, कितने हो गए, 4 और ये 5 हो गए। यू से आ जाएगा अपने उद और उप, तो ये अपने 6 और ये 7 हो गए। यन से आ जाएगा अपने निर, निस, नी, निर, निस, तो ये देखो 8, 9 और 10 हो गए। प से देखो प्र, प्रा, परी और प्रति, तो ये अपने 11, 12, 13 और 14, ठीक। अब अपने आ से आएंगे 8 उपसर्ग, तो एक तो आ गया 15 नंबर, अन 16, अब 17 और औ 18, अधि 19, अभी 20, अति 21 और अनु 22 हो गया ना। एक ही ट्रिक से याद हो कि अपने सुविषम धुनप्पा, सुविषम धुनप्पा, तो इससे अपन 22 के 22 उपसर्ग याद कर सकते हैं। अब चलिए अपन एक एक उपसर्ग को पढ़ते हैं। ये सारे लिख लेना आपने, इनको लिख लो आप पहले फटाफट, इनको लिख लीजिए आप, थोड़ी देर इसको लिखना। देखो अपन उपसर्ग शुरू किए हैं और उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं हिंदी में, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी भाषा के उपसर्ग और एक विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग शुरू किए और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। उनमें सबसे पहला उपसर्ग पढ़ना शुरू किया अपने अति। ये 3 कॉलम है अपने, एक तो उपसर्ग, फिर आपको अर्थ लिखना है उसका, और फिर आपको लास्ट में लिखना है उपसर्ग युक्त शब्द। तो देखिए इनमें क्या चीजें होती है, ये जो आगे देख रहे हो आप, ऐसे तो क्वेश्चन वो देगा नहीं आपको, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनमें देखो आप अतिशय साफ साफ दिख रहा है, अति उपसर्ग, अतिक्रमण, अति शीघ्र, अति वृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं, अति शीघ्र जल्दी काम करना, अति पवित्र, बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, अति रिक्त खाली हो, अति मानव, मानव से विशेष कोई दूसरा मानव, अति सामान्य, बिल्कुल ही सामान्य हो। अब यहां से अपनी फिल्म शुरू होती है जो अपने को परीक्षा के लिए याद करनी है। ये देखिए आप अतीन्द्रिय, इस शब्द में क्या है, देखिए आप अति प्लस इंद्रिय। अब अपने को संधि आती हो तो बात करो उपसर्ग की, आपने संधि पढ़ ली, आप कर सकते हो इन चीजों को। अति प्लस इंद्रिय, ई और ई क्या हो गया, ई हो गया। अब यहां दिख रहा है कि आपको अति, ये अति थोड़ी दिख रहा है अपने को, यहां जहां दिखेगा नहीं ना वहीं से क्वेश्चन आएगा, दिखने वाली चीजों में से क्या पूछेगा वो आपसे। तो यहां देखो आप अति बड़ा दिख रहा है लेकिन वहां पर ये उपसर्ग है, क्यों, क्योंकि अति प्लस इंद्रिय, इसमें इंद्रिय है, इंद्र है मूल शब्द, ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें आगे अपने को अति देखना है, तो ई और ई मिलके क्या हो गया, यहाँ बड़ा ई हो गया, इसलिए अति इंद्रिय है। ये चीज समझनी है, इन सारे शब्दों में समझना है अपने को, ठीक है। अब देखो ये है अतियु, इसमें भी यही है, अति प्लस यू, दोनों मिला के क्या हो गया, दीर्घ संधि होगी, ई और ई। यहां देखो अत्यल्प, यहां यन संधि है, देखिए कैसे, अति प्लस अल्प। अगर संधि नहीं पढ़ते तो आपका दिमाग चकरा जाता, अभी आपने संधि पढ़ ली, इसका मतलब आप इनको कर सकते हो। तो ई के बाद आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना, ए हो जाता है। तो ये यहाँ पर अति दिख रहा है क्या आपको, अति किसी कंडीशन में नहीं दिख रहा। यहां देखो अति प्लस आवश्यक, क्या है इसका, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। फिर आप देखो आप अति उपयोगी, इसमें क्या हो जाएगा, अति प्लस उपयोगी, ई के बाद ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये, और यू उसमें मिल जाएगा, यानी कि अति प्लस उपयोगी। यहां देखिए ये हो गया अत्युग्र, देखिए आप अति प्लस उग्र,
है ना, तो कौन सा है उपसर्ग अति। अत्यंत में देखिए आप अति प्लस अंत, फिर देखो आप यहां पर है ये हो गया अत्यधिक, इसका होता है अति प्लस अधिक, सब में अति उपसर्ग है लेकिन अपने को इसे निकालना पड़ेगा। अत्याचार अति प्लस आचार, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, सब में देखो आप यण संधि कितना काम कर रही है, यण संधि बहुत काम की है अपने। अत्युक्ति अति प्लस उक्ति, ये देखिए आप, देखिए ये देखिए इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। सारे उपसर्ग दिख नहीं रहे लेकिन है, लेकिन आपको यण संधि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये पहला उपसर्ग, आप ये शब्द लिख लीजिए आप सारे। संस्कृत के उपसर्ग और उसमें दूसरा उपसर्ग है अपने अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ, प्रधान या श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। अब इससे बने शब्द देखिए आप, आगे बिल्कुल नॉर्मल शब्द मिलेंगे आपको। अधिनायक, प्रधान नायक हो जाएगा ना। अधिपति, विशेष स्वामी हो जो उसका। अधिमास, जो बढ़ा हुआ महीना होता है। अधिवास, विशेष या श्रेष्ठ वास हो जाएगा। अधिभाव, श्रेष्ठ भाव। अधिराज या प्रधान राजा कर सकते हो आप। फिर आप देखो अधिग्रहण, विशेष रूप से ग्रहण करना। अधिकृत, अब यहां से देखो आप, यहां से समझने वाली चीजें अपने, यहां से अपने को एक एक शब्द समझना है। इनमें तो साफ साफ दिख रहा है भाई अधि उपसर्ग है आगे, लेकिन इनमें नहीं दिख रहा अपने को, तो इनमें अपने को निकालना। जैसे अधि से है तो इसमें अधि प्लस ईस, इससे मिलकर बना है, तो ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई हो गया ना, दीर्घ संधि है। इस अधीन का देखो, इसका होता है, यहां लिख देता हूं, अधि प्लस इन, ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई हो गया। अधिक्षण में देखो आप, अधि प्लस ईक्षण, ये ध्यान रखना, ये ईक्षण में ये बड़ा ई आता है। अधि प्लस ईक्षण, ये इसका हो गया। अधिक्षक में देखिए आप, अधि प्लस ईक्षक, इसमें भी बड़ा ई आता है, अधि प्लस ईक्षक। अध्यादेश देखिए आप, अधि प्लस, अब इसमें दो उपसर्ग हैं, आ प्लस देश, अध्यादेश। अधि प्लस आ प्लस देश, किसी में दो भी होते हैं उपसर्ग, ये ध्यान रखना आप, है ना। यहां देखो आप अध्यक्ष, इधर लिख देते हैं अधि प्लस अक्ष। अब देखो आप यहां क्या चीज दिखी आपको, यण संधि कौन सी, ई के बाद समान स्वर आ रहा है, तो ई के ये क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या बन गया अध्यक्ष। ये अध्याय दिन में भी वही है, अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन, तो अधीन में, हाँ अधि प्लस अधीन, तो ये ए हो गया। अध्ययन में देखो आप, अधि प्लस अयन, यण संधि है, यहां भी यण संधि है, देखो आप, अधि प्लस आत्म, ये भी यण संधि से है। और अध्यापक, अधि प्लस आ प्लस, ये है मूल शब्द, यहां पर आ और अधि दो उपसर्ग है। ठीक है, तो ये अपने अगला उपसर्ग अधि उपसर्ग समाप्त हुआ। देखो संस्कृत के उपसर्गों में तीसरा उपसर्ग है अपने अनु, और इसका अर्थ होता है समान या पीछे, समान या पीछे। देखो आप आगे वाले शब्दों में आराम से दिखेगा अपने को, अनुगमन, पीछे पीछे गमन करना। अनुकरण, किसी दूसरे की नकल करना, एक अनुकरण करना। अनुसरण, पीछे पीछे चलना। अनुकृति, एक कृति के बाद दूसरी कृति या उसके समान दूसरी कृति, अनुकृति कर सकते हैं अपन। अनुवाद, अनुचर, चलने वाले के पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर कर सकते हो। अनुभाग, यानी कि उसी के समान दूसरा भाग हो, सॉरी भाव हो, अनुभाव। अनु प्लस ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अनु क्या मतलब होता है पीछे, जो पीछे जन्म लेता है छोटा भाई, वो क्या कहलाता है, अनुज। अब यहाँ देखो अनुदान, विशेष या कह सकते हो आप समान, पीछे समान रूप से दान देना। अनु पालना, अनुमान, अनुशासन, यहाँ तक ठीक है। अब इनको समझने लायक यही है। अनविकसा देखिए आप, ये शब्द बनाए आपके अनु प्लस ईक्षा, अनु प्लस ईक्षा। ये देखिए आप, ये बनाए आपके अनु प्लस एशक, अन्वेषक। ऊ के बाद ए आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, वह। कौन सी संधि है, यण संधि, ये वह हो जाता है ना, यण संधि। यण संधि काम आएगी ज्यादा। देखो अन्वय में देखो आप, अनु प्लस
अय। यहाँ भी असमान स्वर आ गया, उ के बाद तो बीच में क्या आ गया, वो आ गया अन्वय। यहाँ देखिए आप अनु प्लस ऐसण, तो यहाँ भी देखिए आप उ के बाद असमान स्वर आ गया, तो बीच में किसका आगम हो गया, किस कौन सा क्या बन गया, वह बन गया। तो यहाँ इन सब में यण संधि के उदाहरण है ये, इनमें दिख नहीं रहा लेकिन इनमें भी सब में अनु उपसर्ग है, इनमें भी सब में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, अब आगे लिखिए नंबर 4। अब उपसर्ग जो संस्कृत के है उनमें उपसर्ग है अपने 4 नंबर। अभी उपसर्ग, इसका अर्थ होता है सामने, पास या विशेष, सामने, पास या विशेष। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, पास या विशेष। देखिए आप आगे वाले शब्दों में आप आंख बंद करके उपसर्ग निकाल सकते हो। अभी प्लस वादन, अभी प्लस नए, अभी प्लस नेता, विशेष नेता, है ना। अभिलेख, विशेष लेख, अभिभाषण, विशेष भाषण देना, अभियान, अभिनंदन, अभिभूत और अभिशाप। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, नौकरी भी यहीं है, ऊपर नौकरी नहीं है, नौकरी यहाँ है, तो यहीं पढ़े ना अपन। तो देखो आप अभ्यागत में क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, यण संधि है, अभी प्लस आ प्लस गते, 2 उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अभ्युदय में देखो आप अभी प्लस उदय, ठीक। फिर अभ्युत्थान का क्या होगा, अभी प्लस उत्थान। अब इसमें भी उद प्लस स्थान भी हो सकता है, भी आगे उद प्लस स्थान, मूल शब्द स्थान है भाई इसमें, अभ्युत्थान, अभी प्लस उद प्लस स्थान, 2 उपसर्ग हैं। आगे देखो अभ्यर्थी में अभी प्लस अर्थी, विशेष रूप से इच्छा रखने वाला, अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट, और अभिप्सा का अभी प्लस ईप्सा। अब ईप्सा बड़ा लिखना है, ईप्सा, तो ये क्या हो गया, विशेष जिसकी लालसा हो, अभिप्सा यानी कि चाह, इच्छा।